सही कहा है किसी ने कि समय बड़ा बलवान होता है और समय के साथ साथ जिस तरीके से आप चलते हैं उस तरीके से ही आपके प्रभाव का पता चलता है। एक वक्त था जब किरोड़ी लाल मीणा ने अशोक गहलोत की सरकार में इतना बड़ा दबाव बना दिया था कि रीट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब खुद की ही सरकार के अंदर उनकी अपनी नहीं चल पा रही है, कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं, बल्कि खुद कहते हैं कि मैं एक अलग तरीके के दबाव में चल रहा हूं, मेरा टंटा चल रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं बीजेपी में रहते हुए, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें हनुमान बेनीवाल का न्योता मान लेना चाहिए? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहूंगी। एक तो आप देखिए किरोड़ीलाल मीणा का ये पहला वीडियो, जहां पर वो खुद के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए। पर मेरी हालात ठीक नहीं है अभी सरकार में, मेरा टंटा चल रहा है। अब कई लोग कहते हैं आप टंटा क्यों करते रहते हो, आपको पावर मिला है, आप उसका यूज करो। मैंने की पावर तो मिला है लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं है, मेरे पास कृषि उपज मंडी नहीं है, और इसको मैं पावर नहीं मानता। पावर मानता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल सड़क पर उतरकर आंदोलन करके गहलोत जैसे व्यक्ति से रीट का पेपर निरस्त करा दे, उनको न्याय दिला दे। तो ये इंदिरा जी, तो देखा आपने किरोड़ीलाल मीणा अपने आप को कितना प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। अब देखिए हनुमान बेनीवाल का ये वीडियो, जिसमें वो बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा जी मुझसे हाथ मिला लीजिए, हम दोनों मिलकर पूरी सरकार को हिला डालेंगे। देखिए आप। देखिए डॉक्टर साहब उस समय अगर जब हम लगातार डॉक्टर साहब हमने लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, हुंकार रैलियों के माध्यम से, वो भी पूरे ईस्टर्न राजस्थान में लगे थे, और एक बहुत बड़ा जलजला राजस्थान के अंदर आया था। लोग कह रहे थे कि घनश्याम जी, किरोड़ीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल मिलकर 70 से ज़्यादा सीट लाएंगे। दुर्भाग्य से 2018 के अंदर डॉक्टर किरोड़ीलाल जी बीजेपी के अंदर चले गए। उसमें नहीं जाना चाहिए, तो जो वसुंधरा झगड़ा करके तो बाहर आए थे, वो वहाँ चले गए। और जाने के बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को मन के अंदर रखा कि ये बाहर जाकर यार अब इनको ठीक करना, तो उस द्वेषता की भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनका राजनीतिक कैरियर एक तरीके से खत्म करने का प्रयास किया। डॉक्टर साहब लड़ने वाले मजबूत राजनेता है, संघर्षशील नेता है। तीसरे मोर्चे की बात की शुरुआत राजस्थान के अंदर करी, हम साथ खूब लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको जिस तरह के विभाग दिए, आप विभाग के अंदर भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तरफ कोई देखता नहीं, उनके टेलीफोन नहीं उठाते। और जिस तरह 2 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उनके भाई को चुनाव हराया, तो कहीं न कहीं उनके मन के अंदर वो पीड़ा है। और मैं डॉक्टर साहब को आह्वान करता हूँ कि आप अंदर जो घुटन महसूस करें, आपको घुटन की आवश्यकता नहीं, राजस्थान की जनता आपके साथ हो जाए, आप बीजेपी को छोड़ें, हमारे साथ आए। थर्ड मोर्चा आपका इंतजार करा, वापस हम लोग बनाते हैं, और ये 1-2 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। और आगे अगर रहोगे तो इसी तरह बीजेपी के बाद फिर इधर तो उम्र तो बढ़ती जा रही है, उम्र तो वापस आएगी नहीं। तो मैं किरोड़ीलाल जी को यही कहूँगा कि बीजेपी में आपका कोई मान सम्मान नहीं। बीजेपी मन से किसानों को नापसंद करती है, हम लोगों को कभी पसंद नहीं करेगी, इसलिए हमें बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी राजस्थान की सड़कों पे। और कांग्रेस को भी खत्म करना। कांग्रेस सिर्फ किसान, जवान और अल्पसंख्यक के नाम पे हमेशा सीट ले आती है, वोट बैंक के नाम से सीट ले आती है। तो दोनों वीडियो सुने आपने अच्छे से। एक तरफ किरोड़ीलाल मीणा इतने मजबूर हो गए हैं, एक कहाँ वो शेर की तरह दहाड़ा करते थे, कहाँ एक अकेले सरकार की तरफ से विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, वहां अब अपनी ही सरकार में वो ऐसी हालत उनकी दिखाई दे रही है, उनका भी टंटा चल रहा है, जैसा कि आपने सुना होगा इस वीडियो में। तो कौन सा ऐसा दबाव है जिसके कारण किरोड़ीलाल मीणा अपनी सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं? बात रही एसआई भर्ती की, उसमें भजनलाल सरकार बार बार जो लॉलीपॉप देती जा रही है, उसको भी लेकर कहीं भी युवा वर्ग में कोई भी संतुष्टि नहीं है।
परीक्षा रद्द होनी चाहिए, एक ही मांग उनकी है और यही मांग किरोड़ीलाल मीणा की भी है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल भी कह चुके हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन वो करने वाले हैं। तो बहुत जल्द अगर किरोड़ीलाल मीणा, देखिए कहते हैं ना कि सहने की भी एक सीमा होती है और जब वो घड़ा भर जाएगा तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि हनुमान बेनीवाल के द्वार तो हमेशा उनके लिए खुले हैं। वो लोग साथ में आकर इस एसआई भर्ती के ऊपर वो काम करवा सकते हैं जो जनता चाहती है, जो बेरोजगार और एसआई भर्ती से पीड़ित युवा है वो चाहते हैं। क्या कहते हैं आप कि इन दोनों को अब हाथ मिला ही लेना चाहिए? हो गया बहुत, किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी बहुत सह लिया है। हनुमान बेनीवाल भी चाहते हैं कि बाबा का साथ उनको मिल जाएगा तो वो पूरी की पूरी सरकार के नाक में दम कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस वीडियो पर? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।